हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों। शुभाशीष, मैं उत्तम सिंह राणा और आज मेरे हाथ में जो बुक है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की उपकार प्रकाशन की। और इस बुक का जो कोड है वो है कोड नंबर 29। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं अभी सीखने की, जो फंडामेंटल सीख रहे हैं, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत कठिन सवाल नहीं है, बड़े अच्छे और सरल और स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं और व्यवहारिक प्रश्न हैं जिन्हें आप आसानी से सीख सकते हैं। तो आज मेरे साथ हम सॉल्व करते हैं भिन्नों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आधारभूत संक्रियाएं हैं फ्रैक्शंस की। आज हम उसको सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 4। एक रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए हम सीधा बिना देरी किए हुए सीधे शुरू करते हैं प्रश्नावली 4। और इसमें जो पहला प्रश्न है, मान बताओ 1 सही 2/3। तो बिना देरी किए हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सही हटा देंगे, इसको बदलो आप विषम भिन्न में। तो 3 का गुणा करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 एक 3 और 2 5। तो ऊपर आ जाएगा 5। ये आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाले से सही गुणा होता है, ऊपर वाला इसमें जुड़ जाता है और नीचे जो हर है ऐसे रहता है। तो ये 5/3 हो गया। धन इसका भी हम सही हटाएंगे तो इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 और गुणा 3। तो देखिए ये 3 हमेशा ऊपर माना जाता है अंश में। और इसमें क्या है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको काट सकते थे, 3 3 कट रहा है, लेकिन इसलिए मैं काटना उचित नहीं समझूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी फिर हमने जोड़ना है। नीचे यहाँ पे 3 3 समान हर है, तो इसलिए काटने से अच्छा है कि आप गुणा ही कर दो इसको। ठीक है ना, तो इसको हम गुणा करते हैं तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 5/3 धन और 7 या 21, तो 21/3। अब इसको आप जोड़ दो। अब सिंपल है, 21 में 5 जुड़ेगा तो ऊपर ही ऊपर का जुड़ता है, तो 21 और 5 26 और 26/3 उत्तर हो गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ विषम भिन्न है, तो जब नीचे कम होता है अंश में, हर में, और अंश ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं अंश में। तो 3 7 21, 3 8 24। ये जो 2 बचा इसको हम ऊपर लिख देते हैं अंश में, और ये 3 हर में आ जाता है, तो 8 सही 2/3। तो इस देखिए इसमें आंसर दे ही नहीं रखा है 8 सही 2/3। इसका आंसर बिल्कुल 8 सही 2/3 ही होगा। जोड़ का सवाल है और इसमें आपने क्या करना है, इस सही को हटाना है पहले, तो इसको विषम भिन्न में बदलना है। तो मैंने बोला इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 3 6, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 7/3 हो जाएगा। अब प्लस ये भी गुणा होगा तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ऐसी कंडीशन में हमें हर जोड़ या घटाने में हर बराबर करने पड़ते हैं। तो आप जो है इनको बराबर करने के लिए या तो इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 सीधा, या एक ही बात है यहाँ पे तो गुणा ही होगा। या इसमें ये सबसे बढ़िया तरीका है कि बड़े का पहाड़ा बोलो आप, तो जहां पे छोटे का पहाड़ा भी मिल रहा हो, यानी लॉस हो जिसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, 3 एकम 3। तो 3 देखो, 2 का हम 3 नहीं बना सकते क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 दूनी 6। तो देखिए 2 के पहाड़े में 6 भी आ रहा है, 3 के पहाड़े में भी 6 आ रहा है, तो हम 6 बना देंगे। अब यहाँ देखो 3 को कितने से गुणा करके 6 बना, 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। नीचे दोनों 6 के बदले हमने एक ही 6 लिखा। धन यहाँ देखिए 2 का 6 में कितने से गुणा हो रहा है, 2 3 6, 3 से गुणा हो रहा है, तो ऊपर भी हम 3 से गुणा करेंगे, तो 7 या 21। तो इसको हम जोड़ देंगे, 14 में 21 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35/6। अब जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, 6 से भाग देते हैं अंश में। तो 6 पंजे 30, ये 5 बच गया, तो ये 5 ऊपर और ये 6 नीचे, तो 5 सही 5/6। तो ये वाला। यहाँ पे अगला प्रश्न है, सरल करो। और यहाँ पे देखिए धन की तरह प्लस की तरह लग रहा है, लेकिन ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड का निशान है। अगर आप नजदीक से इसको देखेंगे, बुक में डिवाइड है, तो हम इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका सही हटाते हैं, वैसे 6 3 18 और 2 20, तो हो जाएगा 20/3 और डिवाइड बाय, इसके लिए भाग का निशान है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। तो देखिए भाग के प्रश्न जो है भिन्न में होते नहीं है, क्योंकि हमें 25/2 का भाग देना है 20/3 में, तो ये हम 25/2 का पहाड़ा हमें आता नहीं है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भाग को चेंज कर देते हैं गुणा में।
तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है 20/3 है और भाग का निशान हमने बदल दिया गुणा में। लेकिन जब गुणा में बदलते हैं तो जो इसका जो दाईं तरफ की संख्या है ये उल्टी हो जाती है, 2/25 हो जाएगा। अब जब गुणा में है तो हम यहाँ काट सकते हैं, जिसका वो किसी का भाग अगर ऊपर भी नीचे भी जा रहा है तो देखो 5 का भाग यहाँ 20 में जा रहा है, 5 को 20 और 5 का भाग 25 में जा रहा है, 5 पंजे 25। अब देखिए किसी का भाग नहीं जा रहा तो हम गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 3 पंजे 15 हो गया, तो 8/15 आंसर होगा। देखो इसको भी हमने सरल करना है, ये भी जोड़ का प्रश्न है, ये तो बहुत ही सरल है। 5 दूनी 10 और 11 हो गया, 11/2 प्लस 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। तो इसको हमने जोड़ा तो 11 9 20 हो गया, 20/2 हो गया। तो देखिए 2 से अगर हम इसको काटेंगे या भाग देंगे तो 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 1 कम 2 और 0 में 0 बार, यानी आंसर 10/1 का मतलब 10 आंसर आएगा। यहाँ देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भागु जोग, ये आपको याद रखना है। भागु जोग का मतलब है सबसे पहले भाग करते हैं, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना। अगर किसी में जोड़ घटाना गुणा या भाग से संबंधित ज्यादा संक्रियाएं हैं तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले भाग करेंगे। तो 3 में 3 का भाग देंगे, इन दोनों को हम नहीं लिखेंगे, इन दोनों के बदले इनका आंसर लिखेंगे। तो देखो 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 उत्तर आएगा। तो हम क्या करते हैं, बराबर 3 धन दोनों 3 लिखेंगे और धन का निशान, इन दोनों 3 को नहीं लिखेंगे, यहाँ इसका आंसर 1 लिखेंगे और ऋण 3। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ देंगे, ये +1 है ये +3 है तो इसके पीछे कोई निशान नहीं है तो ये भी +3 माना जाएगा। तो ये हो गया 3 और 3 6 और 1 7 और ऋण 3। तो अब 7 में से 3 आप घटाओ तो 4 आएगा आंसर। इसको देखियो, इसको भी सरल करना है, 1/2 भागा 1/2 और का 1/3। तो जब का की बात होती है तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 भागा, इसको पहले का करेंगे हम तो इसको गुणा कर देंगे, का मतलब होता है गुणा। तो एक का एक से गुणा करके 1 और 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग में मैंने बोला कि भिन्न में हम भाग नहीं करते, भाग को हम बदलते हैं गुणा में। और ये 1/6 तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 6/1। तो नीचे चाहो आप 1 लिखो या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 से हमने 2 में भी भाग दिया, 6 में भी भाग दिया। तो देखिए ऊपर ऊपर 1 गुणा 3 बचा तो हमने गुणा किया तो 3 एकम 3। अब नीचे 1 गुणा 1 होता है तो 1 होता है, तो नीचे जब 1 हर मान का होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 1 सभी के नीचे माना जाता है, इसलिए इसका आंसर केवल 3 आएगा। यहाँ पे देखो 1/2 गुणा 2/3, 1/2। तो देखिए इसमें गुणा है और धन है, तो धन हम बाद में करेंगे, पहले भागु योग के हिसाब से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप चाहो इन सबको एक साथ गुणा कर सकते हैं या इनको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 2 कट रहा है तो बराबर हो गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्योंकि गुणा में हम आपस में काट सकते हैं। अब नीचे देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इन सबको गुणा किया तो एक 1 आ गया। और नीचे 5 है, 5 यहाँ सब जगह 1 आ गया तो 5 एकम 5 हो गया। और यहाँ धन और ये 4/5। अब देखो नीचे दोनों के 5 है तो यहाँ नीचे 5 दोनों के बदले 1 5 और 4 और 1 5, तो 5/5 का मतलब होता है 1, क्योंकि हम इसको काटेंगे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 5/5 है या 6/6 है चाहे 7/7 है, सबका मान 1 होता है। ये वाला एक देखो, यहां से इस प्रश्न को उठा करके मैं यहाँ ले आया क्योंकि यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ का सवाल है। तो वैसे आप इसको जोड़ने का एक तरीका और भी होता है, या तो इसके सही हटा करके विषम भिन्न में बदलो, या तो इन सबको अलग जोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए ये पूर्ण संख्या मतलब 2 पूरा है, ये 2 सॉरी 1 पूरा है, यहाँ 2 पूरा है, यहाँ 3 पूरा है, यहाँ 4 पूरा है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9 और 1 10, तो बराबर 10, तो ये पूरे हो गए। और इसमें देखो ये जोड़ेंगे, ये 1/2 1/2 1/2 और 1/2, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो नीचे 2 ही आएगा। और यहाँ ऊपर 1 2 3 4, तो 4/2, तो 4/2 का मतलब 2 से हमने काटा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नीचे 1 जब आता है तो समाप्त हो जाता है, 10 धन 2 का मतलब 12 हो।
तो ऐसा भी इसको कर सकते हैं। अगर आप विधि से करना चाहो तो इनका सही हटाओ, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो गया 3/2 धन 2 दूनी 4 1 5, 5/2 ये नीचे का गुणा किया, 3 दूनी 6 और 1 7 धन 7/2 धन 4 दूनी 8 और 1 ऊपर 9/2। तो इनको सबको हमने जोड़ा तो 9 और 7 16, 16 5 21 और 21 और 3 24, तो नीचे 2 और ऊपर 24। तो अब 2 का भाग हम 24 में देंगे तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 12 उत्तर आएगा। यहां से उठा करके यहां ले आया, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे, का करेंगे, तो इसको हम वैसे लिखेंगे 4/5 धन 1/5, ये भागा है। अब इसको का मतलब गुणा होता है, तो इसको हम गुणा कर दिया, 1 को 1 और 5 दिया 15। अब हम क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, तो पहले का होता है उसके बाद भाग, ठीक है ना। तो 4/5 धन, तो यहाँ पे भाग में हम क्या करते हैं 1/5 और गुणा करके इसको उल्टा कर देते हैं 15/1, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15। तो सॉरी, इसको काटना जरूरी नहीं था क्योंकि यहाँ जोड़ के लिए हमें 5 चाहिए। आप काट सकते हैं लेकिन फिर हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम इसको क्या कर देते हैं, गुणा ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें 5 चाहिए। तो अगली लाइन पे हो जाएगा 4/5 धन, इसको हम गुणा करेंगे तो 15 एकम 15 और नीचे 5 एकम 5। तो क्योंकि हमें यहाँ आसानी हो गई, नीचे तो हर दोनों में 5 मिल गए, तो दोनों के बदले 5 आ गया, 15 और 4 हो गया 19, तो आंसर आ गया 19/5। जब अंश बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का भाग इसमें दे देते हैं, तो 5 दिया 15 4, तो ये 4 ऊपर और ये 5 नीचे, तो 3 सही 4/5, तो 3 सही 4/5 ये वाला आंसर के लिए इधर ले जाता हूं मैं इसको, तो यहां ले जाके इसको सॉल्व करने में सुविधा रहेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो इसमें धन है, गुणा है, ऋण है, गुणा है, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। गुणा देखेंगे तो इन दोनों का गुणा है और इन तीनों का गुणा है, क्या करेंगे 1/3 ऐसे लिखेंगे, प्लस अब ये देखो गुणा तो एक एक हो गया और 3 तिया 9 हो गया। फिर ऋण है, यहाँ देखो इन तीनों का एक, तीनों में का गुणा करेंगे तो तीनों गुणा एक ही होगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ धन है यहाँ ऋण है, अब इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। तो लॉस निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे बड़ी संख्या है इसका हम पहाड़ा बोलते हैं, तो 27 से कम 27। अब हम देखते हैं कि क्या 27 में 9 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है देखो 9 3 27, अब 3 का भी जा रहा है 3 नंबर 27, इसका मतलब 3 को हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 9 से गुणा, 9 9 3 27 हो रहा है, तो 9 को हमने 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा, तो 9 एकम 9 और 9 3 27 धन 3 एकम 3 और 9 3 27 और ऋण 1/27 वैसे ही रहेगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये इसमें ये जुड़ेगा 9 और 3 12, इसको हम तीनों को एक साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो 9 और 3 12 हो गया, 12 में से 1 गया तो 11 बचा। अब नीचे तीनों 27 के बदले 1 27 आएगा, तो 11/27 आंसर आएगा। और करने में सुविधा रहेगी इसको। और देखिए यहाँ पहले ऊपर ही ऊपर का हम सॉल्व करेंगे, तो 8 का भाग हम 8 में देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि 8 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा 8 एकम 8, ठीक है। तो बाकी हम वैसे ही लिखेंगे 8, इसको भी आप चलो पहले, हाँ इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 8 धन 8, और यहाँ 8 में 8 का भाग करके धन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखो यहाँ कोष्ट लगा है, अब भागा है, अगर कोष्ट लगा होता है तो हम पहले कोष्ट का ही हल करते हैं, तो 8 और 8 16 और 8 24 हो गया, ठीक है ना, और 24 में भागा 12। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर अब जोड़ ही जोड़ बचा है, तो 8 और 8 16 और 1 17 हो गया। और यहाँ जो है 12 का भाग देना है 24 में, तो 12 से हम भाग देंगे 24 में, तो 12 दूनी 24, तो यानी यहाँ आंसर आ गया 2। तो 17/2 का मतलब हम क्या करेंगे, 2 से 17 को डिवाइड करेंगे, और 2 8 16 होता है, यहाँ बचा 1, तो 1 ऊपर और ये 2 ये वाला नीचे, तो ये बच गया 8 सही 1/2। लेकिन यहाँ जो देखिए 8 से 1/2 ये दे रखा है, देखिए वैसे इसका आंसर ये 17/2 भी है, दोनों सही है, लेकिन ज्यादा सही ये है क्योंकि ये विषम भिन्न में चेंज किया हुआ है।
अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 19 है, पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है, तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या होगा। तो पहली संख्या का 1/3 का मान 5 है, तो हम माना पहली संख्या x है। तो देखिए x का 1/3 बराबर किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x बराबर 5 अपनी जगह रहेगा और 1/3 का पक्षांतर हो जाएगा, आगे जाएगा तो गुणा 3/1 हो जाएगा, यानी 3/1 का मतलब नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 15 हो गई, तो x की वैल्यू हो गई 15। अब यहाँ पे जब x 15 है तो दो संख्याओं का योग 19 है, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी वो 19 में से 15 कम कर दो तो 4 हो गए। लेकिन ये क्या कह रहा है, दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान, तो 4 का 1/2 कितना होगा, 4 का मतलब गुणा 1/2, तो यानी 4 का आधा 2 होता है, तो इस देखो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो बराबर 2 1 कम 2 होगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका मान होगा 2। यदि 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य इतना है 5400 है, तो 1/2 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। देखिए 1 किलोग्राम का मूल्य है 5400 रुपए, तो 1/2 किलोग्राम हम क्या करेंगे, 1/2 से इसको गुणा कर देंगे। तो आप यहीं पे वैसे काटना आपको आना चाहिए, काटने का मतलब भाग देना है। देखिए 2 का भाग 2 में दिया 1, और 2 का भाग इसमें 2, तो 5 में देंगे तो 2 दूनी 4 हुआ, तो यहाँ पे 5 है, तो देखो 1 बचा है, यहाँ 1 के आगे 4 है, तो इसका 14 बन गया, तो 2 7 14। अब 0 में भाग दे के 0 बार जाएगा, इसमें भी 0 बार, तो 2700 गुणा 1 है, तो 2700 ही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं आरोही या बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखिए आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, क्योंकि इसमें अंक समान है ऊपर के, तो जब ऊपर अंश बराबर होते हैं तो उसमें आपको एक चीज देखनी है कि आपने क्या करना है, इसने अपनी चॉकलेट के 3 टुकड़े के 1 टुकड़ा खाया, इसने अपनी चॉकलेट के 2 टुकड़े के 1 टुकड़ा खाया, इसने 4 टुकड़े किए तो 1 टुकड़ा खाया। तो इसका मतलब यह है कि सबसे कम किसने खाया, बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे कम वाला हमने ढूंढना है, तो जिसने ज्यादा टुकड़े किए उसका टुकड़े छोटे छोटे रहे होंगे, तो इसने 4 टुकड़े किए तो इसने छोटा 1 टुकड़ा खाया, यानी 1/4 सबसे छोटा है। और इसने 3 टुकड़े किए 1 टुकड़ा खाया, तब 1/3 उससे बड़ा है, और 1/2 जो है सबसे बड़ा है। तो इस तरह से जो आरोही क्रम लगा है 1/4 1/3 1/2, ये वाला आरोही क्रम है। देखिए इसका हमने मान बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो बराबर करके 2 ऋण 3 धन। अब 3 का भाग 4 में नहीं जाता है, क्योंकि तो इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे हम 4/3 गुणा 3 ऋण 2। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग हमने कर दिया, तो दूसरे नंबर स्टेज पे हम गुणा करेंगे, तो 4/3 और ये 3 है, तो देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ये आ गया। तो जब नीचे 1 आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, समाप्त हो जाता है, तो हमने लिखा 2 ऋण 3 धन, ये 4 ऐसे रहेगा, इसके नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, गुणा 1 ऋण 2, ये वाला 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा 4 गुणा 1 है, तो बराबर 2 ऋण 3 धन 4 एकम 4 हो जाएगा, और ऋण 2। अब क्या करते हैं हम ऐसी कंडीशन में, यहाँ पे बच्चे बहुत गलत करते हैं कि 3 और 4 को जोड़ देते हैं, जबकि 3 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 के पीछे ऋण है। जुड़ता कौन है, जिसके पीछे धन होता है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो 2 के पीछे धन माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और धन 4 पहले करेंगे, इसको हमने जोड़ना है। अब तब ऋण 3, तब ऋण 2, या तो ऋण 2 या ऋण 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिखो। अब इन दोनों को भी जोड़ना है, ताकि हम ऋण ऋण को एक साथ घटा सके। तो इसको हमने जोड़ा, 4 और 2 6 हो गया, और ऋण 3 और 2 5 हो गया, चिन्ह यहाँ पे ऋण आएगा, तो 6 में से 5 गया, एक आंसर आएगा। भिन्नात्मक संख्याओं 5/17 9/17 8/17 और 10/17 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका हर समान है, तो जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा पहले देखना, तो सबसे छोटा 5/17 है, उससे बड़ा जो है 8/17 होगा, उससे बड़ा जो है 9/17 होगा, और उससे बड़ा जो है 10/17 होगा। तो जो ये आंसर होगा वही सही होगा।
5/17, 8/17 ये वाला आंसर होगा। इसको हमने सरल करना है। तो सबसे पहले देखो मैं इसको यहां उतार रहा हूं, 3 गुणा 3 का 3 भागा 3 ऋण 3 भागा 1/3। तो सबसे पहले हम का करेंगे, तो का मतलब गुणा 3 गुणा 3 3 9, फिर भागा 3 ऋण 3 भागा 1/3। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये और ये दोनों भाग हैं। तो यहां देखिए बराबर 3 गुणा, अब 3 का भाग हम 9 में देंगे तो उत्तर आएगा 3। ये दोनों नहीं लिखने, इनका उत्तर लिखना है। ऋण, यहां देखिए 1/3 है, आप सीधा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 3 का भागा नहीं होता यहाँ पे तो क्या हो जाएगा गुणा, तो इसको हम आगे का उल्टा कर देंगे। तो 1/3 भाग को हमने गुणा में बदला, तो ये 3/1 हो गया, यानी एक की कोई वैल्यू नहीं, तो 3 3 9 हो गया, तो ऋण 9। तो देखिए ये भी हमने अब गुणा करेंगे तो 3 3 9 और ऋण 9, तो 9 में से 9 हो गया, 0 आंसर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनका सही हटा दो, तो 6 पंजे 30 और 1 31, तो बराबर करके 31/5 धन, इसका भी सही हटाएंगे तो गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 और 1 36, 36/5 धन 8 पंजे 40 और 3 43, 43/5 ऋण 20। तो बढ़िया ये है कि इसको भी 20 लिख दीजिए और 20 के नीचे 1 मान लीजिए, और इसका बराबर करने के लिए गुणा 5, ताकि इसका भी 5 बन जाए और यहाँ भी गुणा 5। तो इसको आप सीधे जोड़ भी सकते हैं, देखिए 31 है, 36 है और 43 है, तो 6 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1। अब 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 110 हो गया, तो 110 और तीनों 5 के बदले एक ही 5 आएगा। ठीक है, ऋण ये हो गया 20 पंजे 100 और 100/5। तो देखिए 110 में से 100 गया तो 10/5 आ गया। अब 5 से काटा को तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2/1 का मतलब आंसर 2। यहाँ भी देखिए जोड़ और घटाने का सवाल है, तो इसका भी पहले सही हटाओ, तो 3 3 9 और 1 10, तो ये आ गया 10/3 धन 4 3 12 और 1 13, 13/3 धन 5 3 15 1 16, 16/3 ऋण, तो यहाँ भी देखिए 10 है तो 10/1 कर दीजिए और इसको सीधा 3 से गुणा कर दीजिए, ताकि यहाँ पे 3 बन जाए। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो 16 और 13 होते हैं 29, और 29 में 10 जोड़ के 39, तो 39/3 ऋण, और 10 3 30 हो गया, 30 बटे और नीचे भी 3 हो गया। 39 में से 3 गया, 39 में से 30 गया तो 9/3 बचा। देखिए 3 एकम 3 और 3 3 9, 3/1 का मतलब 3 आंसर। बहुत अच्छी प्रश्नावली है, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है ये, बहुत ही अच्छा मॉडल है ये, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये। इसका भी हम क्या करेंगे, इसका पहले सही हटा दो, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो बराबर 4/3 धन, ये 2 का गुणा हम इस 3 से करेंगे तो 2 3 6 और 1 7, 7/3 ऋण, इसको भी हम गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 1 10, तो 10 बटे और नीचे 3 ही रहेगा। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, उसमें से इसको घटा देना, तो 4 7 और 4 11, 11/3 हो गया ऋण 10/3। तो नीचे देखो दोनों 3 के बदले एक 3 आएगा, 11 में से 10 गया तो 1/3 आंसर। तो इस प्रश्नावली में 20 ही प्रश्न थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप सीख रहे हैं तो आपको किसी अन्य टीचर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप बड़े आराम से मेरे साथ सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पूरी बुक को सॉल्व करके वीडियो बना सकूं, और मैं प्रयास कर रहा हूं। आप इंतजार करिए, आप देखते रहिए। ओके, बाय।